4 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए योग कितना दे रखा है 636, यानी SN बराबर 636। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी, एक एपी दे रखा है कितना, एपी कितना कितना है 9 17 25, 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए n बराबर वाट। देखो ध्यान दो, क्वेश्चन का एकदम अर्थ समझिएगा। कहता है ना कि योग 636 प्राप्त करने के लिए एक एपी दे रखा है, इस तरह से कितना पद लेना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है, बेसिक टर्म में आप समझो कि 9 प्लस 17 प्लस 25 प्लस डॉट 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 डॉट, ये बीच में कितना पद होगा कि 636 प्राप्त होगा। नहीं समझ में आया। यानी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना पद लेंगे कि 636 आएगा। तो एन एसएन दे दिया 636, एन बराबर, अब देखो यहाँ पर ए बराबर क्या है 9, डी बराबर 17 माइनस 9 कितना आएगा 9, 9 8 17 8, एसएन बराबर कितना है 636। तो एन बराबर हमको निकालना है कि के गो पद हमको लेना है। तो एसएन का क्या फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस, अच्छा ये फॉर्मूला लगा दोगे क्या, ए प्लस एल, एल तो दिल ही है अंतिम पद 636, नहीं ठीक है यही छोड़ दो। n-1 इंटू डी, चलो बताओ एस एन कितना दे रखा है 636, एन का मान क्या है नहीं है 2 गुना ए का मान 9 प्लस n-1 इंटू डी का मान 8। चलो बताओ, इधर जाएगा गुना में, क्या आएगा इसको 636 गुना 2 करो तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12, 1272। बोलो कोई दिक्कत है नहीं समझ में आ रहा है जी। n इंटू 9 दूनी प्लस 8 से n में तो 8n माइनस 8, बताइएगा 18 में से 8 गया 10 है ना। तो यह क्या है 1272 बराबर n इंटू 18 में से 8 गया 10, 10 प्लस 8 है ना जी, और हाँ या ना, और 18 में से 8 गया 10 आई 8 है ना, n से गुना करो इसमें 10n 10n और फिर n से ही में तो 8n स्क्वायर होगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1272 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आया समझ में जी। अब बताओ इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे गुणनखंड, और जो गुणनखंड तोड़ के n का मान आएगा n बराबर नहीं निकलेगा, तो n का मान आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। देखो इसको और छोटा हम कर सकते हैं, बात समझो कैसे, 2 कॉमन ले ले, हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 500 636, क्या आएगा 636 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन नहीं ले आएगा। अब हम गुणनखंड तोड़ सकते हैं आसानी से कुछ, है ना। क्या करना 4 से इसमें गुना कर देना, उसको तोड़ना कि 5 आना चाहिए, जो n का मान आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर, HW रहेगा। बोलो कोई दिक्कत बन जाएगा। यहाँ पर n का मान 2 गो आएगा, तो एगो प्लस में आएगा और एगो तो माइनस में कभी पद होगा, जब भी होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो नोट करो, क्या कहता है एक एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और ये है जी, नहीं नहीं 5 नंबर ना, 5 नंबर ना, देखो एक एपी के प्रथम पद कितना है 5, प्रथम पद किससे सूचित करते हैं बोलो ए से, तो प्रथम पद
तो प्रथम पद है ए बराबर 5, अंतिम पद 45 यानी अंतिम पद ए एन बराबर, अंतिम पद यानी ए एन बराबर कितना है 45, और योग योग यानी एस एन बराबर, एस एन बराबर कितना है 400। तो सार बनता डी और पदों की संख्या एन बराबर निकालना है। अरे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है? अब बताइए तो हम ए एन से पहले हम निकालेंगे कुछ। चलिए ए एन बराबर क्या रखा है 45, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। चलिए बताइए ए का मान क्या है 5 प्लस एन, एन का मान नहीं है, -1 इंटू डी का मान नहीं है, बराबर क्या आ जाएगा 45। एस एन बराबर 400 है ना जी। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ये, 5 प्लस एन डी माइनस डी नहीं आएगा ये। एक और एस एन बराबर होता है क्या फॉर्मूला, एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ए एल कहो या ए एन कहो बात एक ही है, एल कहो या ए एन कहो यह अंतिम पद ही होता है। तो बताइए एन बाई टू, एन बाई टू एस एन, योग कितना दे रखा है 400, ए का मान 5 प्लस एल का मान 45। बताओ इधर आएगा तो 4 दूनी 800 बराबर एन, 45 और 5 50। बताइए एन बराबर 800 बटा 50, काट दो 0 से 0, 16 25 80, 16 आंसर है क्या एन बराबर, एन बराबर 16 है। देखो तो एन बराबर 16 आया, दे रखा है 16, एन बराबर 16 दे रखा है, बोल नहीं देख रखा है जी, समझ में आया ये। हम ये से नहीं निकालेंगे, हम ये से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है डी का मान, क्या किसका मान निकालना है डी का मान निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला आप लगा दोगे तो डी का मान निकल जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना आ रखा है अंतिम 45, ए का मान 5 प्लस एन, एन का मान कितना आ गया 16 -1 इंटू डी। बताइएगा 45 बराबर 5 प्लस 16 में से गया 15 डी, 15 डी ना जी, इधर आएगा तो क्या आएगा 45, 5 इधर आ जाएगा, 45 में से 5 गया 40 बराबर 15 डी। तो डी बराबर 40 बटा 15, 5 अठे 40 और 5 तिहाई 8 बटा 3 आंसर है। आए समझ में आया। हम क्या लगाएंगे देखो ध्यान से, फॉर्मूला जो कह रहा था हमको अंतिम पद दे ले था, ए दे ले है एस एन दे ले है, डी निकालना है एन निकालना है। पहले एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस एल, एन बाई टू ए प्लस एल, ए का मान 5, एल का मान दे ले अंतिम पद 45, निकाल देंगे एन का मान निकलेगा, एन के मान से फिर हमको एन का मान दे लेते, एन का फॉर्मूला लगाएंगे बस आंसर निकल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? चलो ठीक, नोट करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ना कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। एपी के प्रथम पद किसको रहेंगे ए बराबर 17 और अंतिम पद यानी एन बराबर कितना 150, साल नंबर 9 यानी कि बराबर 9, कितने पद है एन बराबर कितने पद है इसका योग यानी इसके बराबर क्या होगा, ध्यान में आ रहा है। देखो सबसे पहले हम क्या करें, ए एन दिया हुआ है ना, आपको ए एन से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, है ना। तो ए एन बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस 1, चलिए ए एन का मान कितना है 150, ए का मान 17,
प्लस एन निकाला है ना कि माइनस 1 तो बताइएगा 350 प्लस 9 होगा 17 में से 9 बचेगा 8 और 8 प्लस इधर आएगा तो 50 माइनस 8 बराबर 9 है। बताइए कितना आएगा 50 तो 42 बराबर 9 है। इसलिए इन बराबर 342 बटा कितना 9 काटिए के बाद में और किस बार जाएगा एन का मान कितना आ गया चला अब एन का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है इससे बराबर 3/2 इनटू प्लस माइनस 1 चलिए बताइएगा एन का मान 2 2 ए का मान 17 प्लस एन कितना है 38 माइनस 1 है ई का मान चलिए 19 बार में ना एन 17 दूनी 34 प्लस 38 में से क्या 37 और 37 गुना 9 कितना होता है 333। अब बताइएगा 19 गुना 333 से 34 जोड़ो 367 367 में गुना करोगे 19 से कितना आएगा 69 3 73 73 है। चलिए 69 73 गुना कर दीजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं समझ में आया जी। चलो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग योग ज्ञात करना है कितना पड़ता है 22 पद समझ में तो क्वेश्चन करेगा वो सिर्फ हम करते चले जाए जिसमें b बराबर कितना है 7 बराबर 7 है और 22वां पद 149 यानी 22वां पद ए 22 कितना है 149 अरे बस चला हो गया नहीं जी 22वां पद का योग क्या करना है b बराबर दे रहे हैं ए 22 ए 22 हम लोग सबसे पहले हम ए 22 निकालें ए 22 क्या हो जाएगा ए प्लस 19 थी ना जी ए प्लस 21 चलिए बताइए ए का मान नहीं है ए का मान नहीं है बी का मान 21 अच्छा ये 22 से गुना है ना 21 गुना बी का मान 7 बराबर 149 कितना होगा 149 चलिए बताइएगा ए प्लस 21 गुना 7 कितना होता है 147 बोलो बराबर 149 और इसलिए ए बराबर 147 149 माइनस 147 हो जाएगा कितना होगा 2 ना ए का मान क्या है कहीं दिक्कत है क्या किसी को समझ में आ रहा है चलो आगे अब हम क्या निकालेंगे एस 22 क्या निकालेंगे एस 22 चलिए एस 22 हम निकालेंगे फार्मूला क्या लगाएंगे एन बाई 2 इंटू प्लस एन माइनस 1 चलिए बताइए एन के जगह पर कितना 22 ना तो 22 बटा 2 और 2 अपना एक जगह पर दूंगा एन के जगह पर कितना 22 माइनस 1 का मान 7 चलिए से 11 बार में यहाँ दो दूनी 4 प्लस 22 में से गया इस पे 147 आया ना चलो 11 गुना 147 151 में 11 से गुना कर दो है ना कितना जाएगा 1 5 1 1 5 1 है ना 1 6 1661 1661 समझ में आया कितना दिक्कत है चलिए नंबर क्या है
एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 51 पदों 51 पदों का ज्ञात करना है। एक टू कितना है 51 ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नहीं करना। एक से क्या निकालो ए प्लस बी इक्वल टू 14 समीकरण ए थ्री से क्या निकालो ए प्लस बी बराबर 18 समीकरण से समीकरण एक को हल करो। समीकरण ए एक माइनस 2 एक क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 14 और टू क्या है ए प्लस 2 18। चलिए हो गया। यहाँ चीज को यहाँ माइनस यहाँ माइनस ये कैंसिल है डी माइनस डी इक्वल टू माइनस 4 तो डी बराबर क्या आ गया 4 आ गया। दिक्कत है डी का मान हम निकाल के अब हम क्या निकालेंगे इसका मान निकाल तो लिखेंगे समीकरण एक में डी का मान रख देते। चलिए एक बताइए क्या है ए प्लस डी इक्वल टू 14 डी का मान रखना है डी तो ए प्लस डी के जगह पर कितना 4 बराबर 14 4 को प्लस उधर दे दो माइनस में ए बराबर 14 माइनस 4 इक्वल टू क्या है ए का मान आ गया 10 डी का मान आ गया ए का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है एन का मान है हाँ दे दे अच्छे ना। अब एच 51 निकालना है क्या निकालना है एच का क्या फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। चलिए बताइए n का मान 51 है 51 बटा 2 बताइए 2 और गुना a का मान 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 into d का मान 4। चलिए बताइएगा 51 बटा 2 10 गुनी 30 प्लस 50 गुनी 4 220 ना आ जाएगा जी 51 बटा 2 गुना 230 110 ना 110 में 51 से गुना करो 51 को 11 से गुना करो 51 को 11 तो 1 5 1 6 5 561 एक को 0 पर काट दो 56 10 का हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं समझ में आया जी आ गया चलो नोट करो कल हुआ था 9 बताना है। चलिए क्वेश्चन देखिए कहता है कि यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है 49 7 पदों का योग है 49 और प्रथम 17 पदों का योग है 289 तो इनके n पदों का योग क्या होगा सुनिए ध्यान से बताओ गिवन हमको क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना है 7 पदों का योग एस 7 बराबर कितना है 49 उसके बाद 17 पदों का योग 200 तो n पदों का योग यानी एस एन बराबर निकालना है सिंपल सा क्वेश्चन था जी नहीं समझ में आया। एस 7 से हम समीकरण 1 निकाल देंगे एस 17 से हम समीकरण 2 निकाल देंगे और दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ए और डी का मान निकलेगा तो हम एस एन का फॉर्मूला पर उसको हम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालेंगे बोलिएगा एस 7 बराबर 49 तो एस 7 का क्या फॉर्मूला कहेंगे कि सर जी n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाइए ना बोलो कोई दिक्कत अब बराबर 49 अब बोलो चला n के जगह पर क्या है 7 है तो 7 बटा 2 लिखेंगे हाँ या ना लिखेंगे ना जी। चलो अब बताओ इंटू 2a प्लस आई कुछ n के जगह पर क्या है 7 है 7 माइनस 1 इंटू डी होगा हाँ या ना नहीं जी
नहीं समझ में आ रहा है का? ये दो भागा में उधर भेज दे, गुना में जाएगा तो 7 × 2a प्लस 7 में से एक गया 6d अब बराबर 49×2 = 98। हाँ या ना? अब 7 से गुना करोगे चेला तो 7 दूनी 14 और 7 से 6 में 7 छके 42d बराबर 98 है ना? इसको आप छोटा भी कर सकते हो जी, कर सकते हैं? बोलो नहीं कर सकते जी, दो कॉमन लेके कर सकते हो तो काहे ला छोटा करे के चक्कर में, छोड़ो ना। समीकरण 1, बोलो कोई दिक्कत नहीं समझ में आया? अब दूसरा से करो। फिर कितना हमको देले है? S17 बराबर 289। हम डायरेक्ट लगाते हैं n/2, n कितना है 17, 17/2 फिर है 2a प्लस n 17 - 1 × d बराबर कितना 289। नहीं समझ में आया जी? चलो 17 और 2 उधर भेज दो इंटू 2a प्लस 17 में से एक गया 16d = अनतैजे हम लोग जानते हो थोड़ा सा गड़बड़ा गए, 7 से भाग लग रहा था का इसका? 7 एकम 7 सच, अरे तब एक नंबर था। चलो देखो कॉमन ले लेते हैं, 7 से भाग लग रहा है, चाहे यहीं से हम लोग खेला कर दे का, यहीं से आए, यहीं से हम लोग कर देते हैं। 7 गुना में इधर जाएगा तो 7 गुना में इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 6d बराबर 98/7। 7 से भाग लगाओ, 7 एकम 7 7 × 28 के बार में जाएगा 14 बार में ना, इसलिए 2a प्लस 6d बराबर 14 समीकरण 1। कोई दिक्कत है? समझ में आया? आगे बराबर 289 और 2 से गुना, बोले कोई दिक्कत है? 17 गुना में उधर भेज देते हैं, भाग में चला जाएगा तो हम क्या लिखेंगे 2a प्लस 16d = 289 गुना 2 और बटा कितना 17। 17 से भाग लगेगा का? लग जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 ही होता है ना? 17 का स्क्वायर कितना होता है 217। अब बताइए क्या आएगा 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी समीकरण 2। अब बताइए 1 और 2 से पता चल रहा है 2a कट जाएगा, चिन्ह बदल देंगे तो, अरे 2a कट रहा है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2। चलिए 1 क्या है 2a प्लस 6d बराबर 14 और 2 क्या है 2a प्लस 16d बराबर 34। चलिए चिन्ह बदलिए, माइनस 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 कैंसिल है, 6d में से 16d घटेगा, -10d बराबर 14 में से 34 घटेगा -20 आए 20 ना। अरे क्या दिक्कत है जी? माइनस से माइनस खत्म, 10 दूनी 20, डी का मान कितना? अब इस डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। बोलिए समीकरण 1 से, चलो 1 क्या है बोलो 2a प्लस 6d बराबर 40। अब बताओ 2a प्लस 6 और d का मान 2 ना बराबर 14। तो बोलिएगा 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14। अब बताओ 2a बराबर 14 - 12 तो 2a बराबर कितना आ गया 2, तो a बराबर 1 ना जी? अरे हाँ या ना? a का मान d का मान निकल गया। अब चला हमको केवा पद कह रहा है निकालने के लिए, ए नवा पद। नहीं समझ में आया जी? तो Sn बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, इसे निकल जाएगा। ए देले n देले है जी, आंसर कितना दे रखा है देखो तो, अच्छा ऐसे दिया है, तब तो चलो हो गया। n का मान n रख देते हैं 2 अब बटा 2 गुना a का मान 1 आया है प्लस n तो n है -1 इंटू d का मान 2। चलिए बताइएगा क्या है n/2 इंटू 2 प्लस 2n -2। बोलिए माइनस प्लस खत्म है, और बोलिए जी तो n/2 गुना 2n होगा, बोलो 2 से 2 कैंसिल, तो n में n से गुना करोगे क्या आएगा n²।
नहीं समझ में आया? हाँ चलो चलो A1 A2 से एक एपी बनता है, एक एपी बन रहा है, ठीक है। यदि ए नीचे दिया हुआ इस वाला कैसे बन रहा है, ये एक बराबर कितना है 3 प्लस 4। दूसरा में है, दूसरा क्वेश्चन पहला पहले बना सकते हैं लोग। फिर कहता है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, कितना पदों का योग कर रहा है निकालने के लिए? 15 पदों का योग। सबसे पहले बताइए, देखिए इससे एक एपी बनना है, क्या बनना है? एक एपी। सबसे पहले आप n बराबर रखते हैं, a1 बराबर क्या है? 3 प्लस 4 3 4 7। अगर ये 2 रखते हैं, यानी 2n बराबर रखते हैं, तो 3 प्लस 4 गुना 2 अगर ये 3 रखते हैं, 3 रखते हैं n बराबर, तो 3 प्लस 4 गुना 3 4 के 12 3। अगर एक को रखते हैं तो 4 3 प्लस 4 गुना 4 ये कितना पचास करते हैं ना, 17 16 3 19। एपी दिया, एपी कितना है? 7 11 15 10 कितना पदों का योग? 15 पदों तक। 15 पदों तक हमको योग ज्ञात करना है। कितना पदों तक? 15 पदों तक। चलिए बताइएगा चला ए बराबर क्या है इसमें? बी बराबर क्या है? 4 एन बराबर कितना है? 15। 15 पदों तक है ना, तो 15 पदों तक योग निकालना है, तो इस 15 बराबर निकालना है, तो बताइए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन के जगह पर कितना? 15। अब बचा 2, अब 2 और गुना 1 के जगह पर 7 और प्लस एन के जगह पर 15 माइनस 1 के जगह पर 4। बोलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है जी? अब बताइएगा 15 बटा 2 7 दूनी प्लस 15 में से क्या? 14 14 गुना 4 कितना हो जाएगा बोलिए? 15 बटा 2 और 14 अपना 14 चौको 56। बोलिएगा 15 बटा 2 और दूना 56 और 14 जोड़ दो 70। 70 होता है ना, तो 70 के बार में जाएगा 35 बार में ना, 35 में 15 से कितना में बचेगा? 35 गुना 15 बचेगा 25, 5 से 15 15 5 20 20 से 2 5 से 3 2 5 525 कितना मिला? 525 आंसर। ये योग हो गया कितने पदों का? 15। चलिए किसी करता हूँ क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन अगला तो आप लोग खुद से बना लोगे ना जी। अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन एक बराबर एन माइनस 5 और माइनस 5 चलिए ये ना, बोलिए अगर हम एन बराबर एक रखते हैं तो बोलिए A1 बराबर क्या है? 9 माइनस 5 1 कितना होता है? 4 ना। बोलिए A2 रखेंगे तो 9 माइनस 5 पूरा 2 ना, 5 में 10 9 में से 10 क्या है? माइनस 1। A3 रखेंगे तो 9 माइनस 5 का 3 15 9 में से 15 क्या? माइनस आ गया। अगर A3 हम रखते हैं तो कितना आएगा? 4 माइनस 1 माइनस 1 15 पदों बस या नो। ए बराबर कितना? 4 बी बराबर माइनस 1 माइनस कितना लगाना है? 4 तो माइनस 5 ना दीजिए समान। एल बराबर कितना पद था? 15 पद था। ये 15 निकालना है ना, अब बोले एल बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। बोलिए एल के जगह पर 15 बटा 2 और 2 और एक का मान 4 ना, 4 प्लस एन का मान 15 माइनस 1 बी का मान माइनस 5। हल कर दोगे इस्तेमाल कर लीजिए आप। 15 बटा 2 4 दूनी प्लस बताइए 15 में से कितना? 14 14 बचे माइनस 17 माइनस
70 बताइएगा 15 बचा 2 गुना 8 में से 70 काटा माइनस 62 उस 31 दूनी ना अब बताइए माइनस 31 गुना 15 कितना होता है गुना करना जो भी हो उतना हो जाएगा क्लियर है तनी करीब करीब पूरा बता देखिए हम लोग थोड़ा सा 12 क्वेश्चन को 13 नंबर और 14 नंबर तीनों क्वेश्चन का हम एपी निकाल देते हैं बाकी आपको HW के रूप में रहेगा इसके बाद हल करने के लिए देखिए अगर 12 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो कहता क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है 40 धन पूर्णांक के गो धन पूर्णांक 40 गो एगो दूगो नहीं 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है बताइए एक एपी अगर बनाएंगे 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांक का एपी बताइए धन पूर्णांक का एपी अगर एपी बनाएंगे तो पहला 6 दूसरा 12 तीसरा 18 24 डॉट 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 कितना तक 40 पदों तक बताइए ऐसे नहीं निकल जाएगा इसमें से अरे n बराबर 40 निकल जाएगा बना लोगे चलो आगे देखते हैं क्या 11 बाद में बताएंगे है ना 11 12 था इसलिए छोड़ दिए हैं उसमें समय लगेगा देखो 13 नंबर 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें 8 के 15 गुना ध्यान दो 8 के 15 गुना 8 के 15 गुणज का एपी 8 के 15 गुणज का एपी बताइए पहला 8 दूसरा 16 तीसरा 24 डॉट 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 कितना तक 15 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है यानी ये से निकल जाएगा चला चलो आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करा के 0 और 50 के बीच कितना 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए विषम संख्या का योग 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग बात समझना 0 और 50 के बीच विषम संख्या का एपी बताओ 0 और 50 के बीच ध्यान दो 0 और 50 विषम संख्या 1 के बाद 3 के बाद 5 7 डॉट 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 कहां तक 50 तक नहीं 50 के पहले ना विषम संख्या 49 ना है अब इसका योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए एसएन बराबर पता है कैसे निकलेगा इसमें एसएन बराबर नहीं निकलेगा आपको काहे नहीं निकलेगा अभी एन पता है इसमें आपको अरे यहाँ से आप 49 तक आओगे तो एन नहीं ना पता है तो पहले क्या निकालना देखो पहले इसमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है 1 डी 2 दिया हुआ है ए एन बराबर कितना दिले 49 दिले है तो एन बराबर यहाँ से निकाल देना ए एन का फॉर्मूला लगाना एन बराबर निकल जाएगा अब बताओ एन बराबर कुछ आ जाएगा तो फिर एस एन निकाल देना निकल जाएगा पहले ए एन निकालना और फिर उसके बाद एस एन निकाल देना बोलो निकल जाएगा नहीं निकलेगा ए एन कितना दिले है 49 एन निकलेगा फिर एस एन निकाल देना है ठीक है कोई दिक्कत है चलिए बाकी बना के लाइएगा ये HW रहा बाकी कल हम लोग आगे हल करेंगे